नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अपना बीएससी पार्ट सेकंड चल रहा था जिसमें अपन कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर पे अपन ने असमघात रेखिक आंशिक अवकल समीकरण के बारे में डिस्कस किया था और उसमें मैंने CF निकालने के असमघात रेखिक आंशिक अवकल समीकरण क्या होता है, किस प्रकार का क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है और किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस के CF वगैरह निकाले जाते हैं, किस प्रकार से PI निकाले जाते हैं, सब कुछ पढ़ाया था। क्वेश्चन से एक भी नहीं हुआ था। आज अपन पहले एग्जाम्पल करेंगे, फिर अनसोल्व क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। अब दोस्तों, वीडियोज़ को ऑनलाइन देखा करो जिससे अपने को वो उस टाइम के अकॉर्डिंग पता चले कि कितने बच्चे अपने ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। ऑलमोस्ट जितने भी अपने लोग अपने AR मैथमेटिक्स अकेडमी और SSP AR मैथमेटिक्स अकेडमी और को देखते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये है कि भाई 30% बच्चे हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे अपने को भी मोटिवेशन मिले कि आगे से आगे जो नए वीडियो बनाने की और आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है टाइमली प्रोवाइड करवाने का। तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अपन सबसे पहले तो कुछ एग्जांपल्स, और ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आता है अक्सर। 8 तो एग्जाम्पल है और 15 क्वेश्चन है। चलो करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, क्या है? d² प्लस डी डैश प्लस d डैश माइनस 1 z इक्वल टू साइन x प्लस 2y। दोस्तों, जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि भाई ये जो क्वेश्चन है वो अपना असमघात से कैसे, भाई 2 घात 2 घात 1 घात और यहाँ कोई घात ही नहीं है तो असमघात का क्वेश्चन है। असमघात का क्वेश्चन है तो लीनियर फैक्टर में देखो कि भाई लीनियर फैक्टर में टूट सकता है या नहीं टूट सकता, तो ये तो टूटेगा क्योंकि अपन थर्ड डी कर रहे हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे यहाँ पे जो पहली लाइन होगी वो अपनी क्या होगी कि गिवन असमघात, एक दो क्वेश्चंस में मैं लैंग्वेज लिख के सिखा देता हूं। गिवन असमघात रेखिक आंशिक अवकल समीकरण को, साइन या कोस आ गया, मेथड सेकंड का है, अवकल समीकरण को गिवन असमघात रेखिक आंशिक अवकल समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? देखो, d² प्लस, अच्छा एक काम कीजिए दोस्तों, इस -1 को तो एक जगह लीजिए, d² माइनस 1, और इन दोनों में d डैश को कॉमन लीजिए। d डैश को कॉमन लिया तो क्या बनेगा? d प्लस 1। इसको और इसको एक जगह, इसको और इसको एक जगह, और z बराबर साइन, ये लीनियर फैक्टर आपको खुद को बनाने हैं ऐसे तोड़ के, x प्लस 2y। तो लीनियर फैक्टर बनाना भी एक मुश्किल काम है, कुछ क्वेश्चन में तो सीधा ही पता लग जाएगा। देखो, d² माइनस 1 को लिख सकते हैं d प्लस 1 d माइनस 1, और ये d डैश d प्लस 1 z इक्वल टू साइन x प्लस 2y। ऐसे क्वेश्चनों में दोस्तों एक ही काम है कि लीनियर फैक्टर में तोड़ना मुश्किल होता है, कुछ क्वेश्चन तो आसान होते हैं। सारे क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे आदत हो जाएगी आपकी। देखो, इसमें इस वाले में d प्लस 1 कॉमन आ गया, d प्लस 1, यहाँ क्या बचा d माइनस 1 और प्लस का d डैश, z बराबर साइन
एक्स प्लस 2y। दोस्तों अपने को कैसे बदलना होता है, मैंने बोला था फॉर्मेट याद करना, d माइनस एल्फा डी डैश माइनस d माइनस m1 डी डैश माइनस एल्फा 1, ऐसे होता है ना। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखना इस वाले को d माइनस 0 डी डैश माइनस माइनस, इसको तो मैंने ये लिखा डी डैश नहीं है तो 0 डी डैश और प्लस 1 है तो उसको माइनस माइनस 1, क्योंकि इसी फॉर्मेट में लिखना है। देखो अब ये बन गया d माइनस एल्फा डी डैश माइनस एल्फा, सॉरी d माइनस m1 डी डैश माइनस एल्फा 1, इसको तो ये लिख दिया। इस वाले को देखो d, अब d डैश प्लस का है लेकिन माइनस का चाहिए तो माइनस m1 डी डैश, और ये माइनस है तो चलो ये तो सीधा ही काम चल गया अपना, और ये z बराबर साइन x प्लस 2y। ये क्यों लिखा जाता है, ये इसलिए लिखा जाता है ताकि आप CF आसानी से लिख सको। देखो अब ये क्या बन गया, ये वाला तो d माइनस m1 डी डैश माइनस एल्फा 1, ये बन गया d माइनस m2 डी डैश माइनस एल्फा 2। डी डैश में माइनस चाहिए था तो माइनस, और यह माइनस 1 लिख दिया क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। आप तो बस इतना सा याद कर लेना कि डी डैश के आगे माइनस का चिन्ह होता है और ये कांस्टेंट भी माइनस होता है। अगर कांस्टेंट प्लस दिया हुआ है तो माइनस माइनस 1 लिखो, और डी डैश के आगे प्लस का चिन्ह दिया हुआ है तो ऐसे लिखो आप, ठीक है। अब अपन लिखेंगे इसका CF। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सबसे पहले तो इसके लिए लिखता हूं, देखो मैं ये बता रहा था अपने को कि भाई दोनों लीनियर फैक्टर अलग अलग है, दोनों लीनियर फैक्टर अलग अलग है, तो CF निकालने का जो फर्स्ट केस था उसके अकॉर्डिंग बात करें तो लिखा जाता है e की पावर अल्फा 1x। तो अल्फा 1 का मान दोस्तों कितना है, -1, तो e की पावर अल्फा 1x बोले तो -1 इंटू एक्स, e की पावर अल्फा 1x फाई 1 y प्लस m1x। m1 का मान 0, m1 का मान 0 है तो 0.x। ये तो पूरा का पूरा e की पावर अल्फा x फाई 1 y प्लस m1x, ये तो पूरा का पूरा इस लीनियर फैक्टर के लिए हो गया। प्लस इस लीनियर फैक्टर के लिए देखो e की पावर, अब अल्फा 2 का मान कितना है, देखो माइनस अल्फा 2 होता है तो अल्फा 2 का मान कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे तो ये माइनस ब्रैकेट वाला -1 था, और यहाँ पे d माइनस m2 डी डैश माइनस अल्फा 2, तो अल्फा 2 का मान तो 1 ही है, तो मैं क्या लिखूंगा 1 इंटू एक्स फाई 2। एक क्वेश्चन से समझ जाओगे इसको, तभी मैं बहुत हिसाब धीरे धीरे बता रहा हूँ। y प्लस m2x d माइनस m2 डी डैश, m2 का मान दोस्तों कितना है -1, तो -1 इंटू एक्स, तो ये बना e की पावर अल्फा 1x फाई 1 y प्लस m1x प्लस e की पावर m2x फाई 2 y प्लस m2x। एक स्टेप और लिखे तो ये बन गया e की पावर -x फाई 1 y प्लस e की पावर प्लस x, और ये कितना है फाई 2 y माइनस x। ये तो बन गया इसका CF। इतना कीजिए दोस्तों, ये तो CF हो गया। फिर मैं इसका PI लिखने का तरीका बताता हूँ। तो क्वेश्चन तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, क्योंकि अपना जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसको लीनियर फैक्टर में इस प्रकार से अरेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन को, तभी आप इस प्रकार से अरेंज करके तभी आप इसका CF लिख सकते हो। चले आगे। अब दोस्तों अपन इसके PI की बात करेंगे। देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल PI के लिए क्या करेंगे, PI होता है 1/f डी डैश, इस पूरे को लिख दो यहाँ d स्क्वायर प्लस डी डैश प्लस डी डैश -1, और ये कितना हुआ है साइन x प्लस 2y।
तो साइन ए एक्स प्लस बी वाई आ गया। और जब भी दोस्तों मैं बता रहा था, जब साइन या कोस होता है तो अपना फोकस होता है डी स्क्वायर के ऊपर, डी डैश के ऊपर और डी डैश स्क्वायर के ऊपर। अब देखो यहाँ क्या है, डी स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर की जगह रखेंगे, डी स्क्वायर की जगह रखेंगे माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर। देखो ए एक्स प्लस बी वाई, ए का मान बताओ कितना है 1 और बी का मान 2 है, तो ए स्क्वायर करोगे तो 1, तो डी स्क्वायर बराबर माइनस और फिर ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर 1, मतलब 1 का स्क्वायर 1। जहाँ भी डी डैश बनेगा उसकी जगह माइनस का ए बी, ए का मान 1 बी का मान 2, तो माइनस का 2। भाई ए बी डायरेक्ट लिख देता हूँ ना मैं, ए का मान 1 बी का मान 2, तो ए बी करोगे तो 1 इंटू 2 2, तो माइनस का 2। ये बना डी डैश। और जहाँ भी डी डैश स्क्वायर बनेगा, जहाँ भी डी डैश स्क्वायर बनेगा उसकी जगह माइनस का बी स्क्वायर, बी का मान 2 है, बी स्क्वायर करने से 4, तो माइनस का 4। ये मान मैं अलग से लिख लूँगा, जब भी साइन कोस का क्वेश्चन आएगा इन तीनों को अलग से लिख लूँगा, ताकि अपन जब भी वैल्यू पुट करें तो अपने को प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब देखो पी आई बराबर ये कितना है भाई 1 अपॉन डी स्क्वायर की जगह तो -1 रखो, रख दिया। डी डैश की जगह माइनस का 2 रखो, ये भी रख दिया। डी डैश की जगह कुछ नहीं रख सकते, वैल्यू केवल इन 3 के स्थान पे ही रख सकते हैं। -1 भी ऐसे कैसे, और ये जो फंक्शन दिया हुआ है अपना साइन x प्लस 2y, इसको सोल्व करो तो ये बनेगा डी डैश -4, ये और 4 साइन x प्लस 2y। अब दोस्तों इसका तो कुछ नहीं कर सकते भाई, डी डैश का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन स्क्वायर बना दे अगर अपन इसको कैसे भी करके तो कुछ हो सकता है। और स्क्वायर करने के लिए याद करो ओडी में क्या करते थे, इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करते थे। तो आप क्या करोगे कि आप डी डैश प्लस 4 से ऊपर नीचे गुणा करोगे, तो नीचे डी डैश -4 है और डी डैश प्लस 4 से गुणा करने से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से डी डैश का स्क्वायर -16 बन जाएगा ये, और ये बनेगा साइन x प्लस 2y। अब देखो, अब डी डैश स्क्वायर भाई -16 तो है, डी डैश स्क्वायर की जगह कितना रखेंगे बताओ मान, -4, तो ये माइनस का इसकी जगह, तो डी डैश स्क्वायर की जगह तो -4, तो -4 -16, ठीक है। अब दोस्तों ये फंक्शन है वो डी डैश के साथ में आया, डी डैश के साथ में आया, तो डी डैश का मतलब क्या है, अगर डी डैश नीचे होता है तो y के सापेक्ष समाकलन, और अंश में होता है तो y के सापेक्ष अवकलन। बताओ इस पूरे का y के सापेक्ष अवकलन करो, तो साइन का तो कोस x प्लस 2y, और y के सापेक्ष करें तो 2y का अवकलन कितना 2, ठीक है। एक बार तो ये डी डैश के साथ में चला गया, और ये है वो 4 के साथ में चला जाएगा, तो सिंपल तरीके से अपन नॉर्मल गुणा साइन x प्लस 2y। ओके, तो लास्ट स्टेप, इसके लास्ट स्टेप को मैं यहां लिखना चाहता हूं, पी आई बराबर, देखो ये बना -20 और 2 को कैंसिल कर दिया तो -10, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लिया तो ये तो कितना है कोस x प्लस 2y, और 2 यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ भी आएगा, और प्लस का 2 साइन x प्लस 2y। लास्ट में लिख देना कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन पीडी होगा वो होगा CF प्लस PI। ये लाइन जरूर लिखना है कि जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो होगा Z बराबर CF प्लस PI। मैं चेक कर लेता हूँ, चलो ये ठीक है, -1/10 कोस x प्लस 2y, और ठीक है बिल्कुल सही है दोस्तों। इस प्रकार से आप इस एग्जाम्पल को कीजिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बताइए, वीडियो को रीस्टार्ट करके देखिए। एक क्वेश्चन को मैंने बहुत आराम से समझाया है ताकि आप मेथड समझ जाओ, और अगला क्वेश्चन है वो फिर करेंगे अपन।
जो इसको ध्यान से समझ लेगा उसके मेथड समझ में आ जाएगा। और एक बार मेथड्स का खेल ही है, एक बार मेथड समझ में आ गया फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। करें नेक्स्ट। अब 2017 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल सेकंड 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सोल्व हल करना है अपने को डेल टू जेड डेल एक्स स्क्वायर -4 डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई +4 डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स -2 डेल जेड अपॉन डेल वाई। क्वेश्चन को दो बार देख के लिखना, बराबर e की पावर x + y। ये क्वेश्चन है, असमघात का है। दिख रहा है कि भाई दो बार अवकलन दो बार यहाँ एक जेड का एक्स के सापेक्ष एक बार आंशिक अवकलन, ये भी एक बार आंशिक अवकलन। असमघात का क्वेश्चन है तो सबसे पहले तो अपन ये लिखेंगे कि दिए गए असमघात रेखिक आंशिक अवकल समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। इसको डी और डी डैश में कन्वर्ट करता हूं। दिए गए असमघात रेखिक आंशिक अवकल समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है देखना, इसको लिखेंगे डी स्क्वायर -4 डी डैश +4 डी डैश स्क्वायर प्लस डी -2 डी डैश जेड
2 घात 2 घात 2 घात 1 घात 1 घात ऐसे घात हो गया इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई। लीनियर फैक्टर में तोड़ो, सबसे इंपॉर्टेंट ही यही है लीनियर फैक्टर में तोड़ना। देखो एक बार आप इन टर्म के ऊपर फोकस करो, इन 3 टर्म के ऊपर फोकस करो स्टार्टिंग की। जब आप दोस्तों इन स्टार्टिंग की 3 टर्म के ऊपर फोकस करोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई ये तो d माइनस 2d डैश का होल स्क्वायर है। क्या है ये बताओ? d माइनस 2d डैश का होल स्क्वायर। इन 3 टर्म को तो ये लिख सकते हैं, सही है ना। और ये 2 टर्म ऐसे कैसे पिछली, क्या d माइनस 2d डैश बार z, और ये कितना है e की पावर x प्लस वाई। अब बताओ d माइनस 2d डैश यहाँ से कॉमन आ गया, d माइनस 2d डैश कॉमन आ गया, तो यहाँ इसमें तो कितना बचा? d माइनस 2d डैश बचा, और यहाँ कितना बचा भाई? 1 बचा। z बराबर e की पावर x प्लस वाई। ओके, अब कुल मिला के मैं बताओ इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं या नहीं? d, देखो अब फॉर्मेट क्या होता है? d माइनस m1 d डैश माइनस अल्फा 1, ऐसे ही होता है ना। तो d माइनस माइनस पहले से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कॉन्स्टेंट नहीं है तो माइनस का 0 लिख दो। कॉन्स्टेंट नहीं था यहाँ पे तो माइनस का 0 लिख दिया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है 0 से। अब इसके ऊपर देखो, d माइनस है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, 2d डैश, और ये प्लस का 1 आ गया, लेकिन होना माइनस का चाहिए था तो इसको माइनस है माइनस 1 लिख दो। ये z और ये e की पावर है x प्लस वाई। तो अब देखो ये d माइनस m1 d डैश माइनस अल्फा 1 d माइनस m2 d डैश माइनस अल्फा 2 इस प्रकार से बन गया। तो मैं इसका CF लिखूंगा, वो क्या लिखूंगा? कॉम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन लिखूंगा वो लिखूंगा e की पावर m1 का मान 0, अच्छा सॉरी, e की पावर अल्फा 1x, अल्फा 1 का मान 0 है तो e की पावर 0 डॉट x, पहला फलन फाई 1 y प्लस m1x, m1 का मान कितना है 2, तो y प्लस 2x प्लस, अब इसके लिए e की पावर अल्फा 2x, अल्फा 2 d माइनस m2 d डैश माइनस अल्फा 2, अल्फा 2 का मान माइनस 1 है तो माइनस x फाई 2 y प्लस m2x, m2 का मान कितना है भाई? m2 का मान 2 है तो 2x। ये बन गया d माइनस m2 d डैश माइनस अल्फा 2 e की पावर अल्फा 2x फाई 2 y प्लस m2x, m2 का मान 2 है तो 2 लिख दिया। और इस प्रकार से इसको अगर थोड़ा सा और सोल्व करें, e की पावर 0x तो 1 होता है तो ये बना फाई 1 y प्लस 2x प्लस e की पावर माइनस x फाई 2 y प्लस 2x। ये बना अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF। अब दोस्तों इसका CF मैच करता हूं मैं, आप इसको उतारिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है अपना। इस प्रकार से तो इसका CF हो गया। अब अपन इसके PI वाले पार्ट पे बात करेंगे। करें आगे, देखो पार्टिकुलर इंटीग्रल PI कितना होता है? 1/f dd डैश। तो चाहे ये पूरा फंक्शन लिख दो चाहे इसके फैक्टर लिख दो, ये दोनों फैक्टर लिख देता हूं मैं, d माइनस ये फैक्टर तो कितना है d माइनस 2d डैश, और पीछे वाला फैक्टर d माइनस 2d डैश प्लस 1, और राइट साइड में कितना है e की पावर है x प्लस वाई। अब देखो दोस्तों e की पावर ax प्लस by है, ये मेथड नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन है,
जो अपन ने पी आई बताए थे। ए का मान, ए तो होता है एक्स का कोएफिशिएंट, ए का मान भी 1 है, और बी होता है वाई का कोएफिशिएंट, बी का मान भी 1 है। तो आप डी की जगह, इसमें तो डी की जगह 1 रखोगे, डी की जगह ए रखोगे और डी डैश की जगह बी रखोगे, तो 1 माइनस 2, क्योंकि 1 और डी डैश की जगह 1 रखा तो ये 2, और यहाँ 1 माइनस 2 प्लस 1, ये 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा तो अभी इसके में मत रखो, ऐसे कैसे लिख लो, डी माइनस 2 डी डैश प्लस 1, और ये e की पावर है x प्लस वाई। मतलब जिसमें रख सकता था उसमें तो रख दिया, जो नॉन जीरो बन रहा था उसमें तो रख दिया, और ये 0 बन रहा था तो अभी इसमें नहीं रखूंगा। तो देखो ये कितना बन गया, ये तो -1 बन गया, तो मैं ये लिख सकता हूँ -1 अपॉन ये कितना है, d माइनस 2 डी डैश प्लस 1 और e की पावर x प्लस वाई। अब मैंने दोस्तों इसको हल करने का तरीका बताया था कि ये 0 हो जाता है तो इसको आगे लेके जाते और वो d को d प्लस है और d डैश को d डैश प्लस b बना के जाता है। तो देखना पी आई इक्वल टू, ये माइनस तो ऐसे कैसे, इसको आगे लेके आओ, आगे लेके आओगे तो ये x प्लस वाई, और ये आगे आया तो d की जगह तो बना के आया d, a का मान भी 1 है और b का मान भी 1 है, तो d की जगह तो d प्लस 1, ये माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे, ये 2 भी ऐसे कैसे, d डैश की जगह बनाएगा d डैश प्लस b, तो इसमें a का मान भी 1 है, b का मान भी 1 है, तो d की जगह तो d प्लस 1, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, d की जगह तो बनाया इसने d प्लस 1 और d डैश की जगह बनाया d डैश प्लस 1, ये d डैश है भाई, और ये कांस्टेंट ऐसे कैसे, और ये यहाँ पे कितना बच गया 1। ओके, एक बार इसको सोल्व करते हैं अपने, पी आई इक्वल टू माइनस e की पावर x प्लस वाई 1 अपॉन, देखो दोस्तों ये तो प्लस का 1 और ये प्लस का 1 प्लस का 2, और ये इसको इससे करेंगे तो -2, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बना d माइनस 2 डी डैश और ये 1। अब यहाँ पे x की पावर भी 0 है, y की पावर भी 0 है, अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप d को कॉमन लो या d डैश को कॉमन लो। आंसर में थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है लेकिन आंसर गलत नहीं होगा अगर आप d को कॉमन लोगे या d डैश को कॉमन लोगे। जैसे नॉर्मल आप d को कॉमन ले लिया करो, तो यहाँ पे माइनस e की पावर x प्लस वाई, और आपने d को कॉमन लिया तो देखो ये d को कॉमन लेने से बनता 1 माइनस 2 डी डैश अपॉन d, ऐसे बनता नीचे, और उसको ऊपर ले जाते तो इनवर्स, और ये 1 ऊपर ले गया, ये बना माइनस e की पावर x प्लस वाई 1 अपॉन डी, इसको खोला तो 1 माइनस एल्फा का इनवर्स, तो 1 प्लस एल्फा, तो 2 डी डैश अपॉन डी, आगे खोलने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये इसके ऊपर अप्लाई होगा तो 0, तो आगे की सारी टर्म 0 हो जाएंगी, और ये बना माइनस का e की पावर x प्लस वाई, और ये 1 अपॉन डी, और ये 1, भाई ये इसके साथ गया तो 1, और ये इसके साथ आगे की टर्म्स को 0 बना देगा। 1 अपॉन डी का मतलब होता है x के सापेक्ष समाकलन, तो x के सापेक्ष समाकलन करोगे तो माइनस x e की पावर x प्लस वाई, भाई 1 का x के सापेक्ष समाकलन करोगे तो इसका जो मान है, इसका मान तो आ गया x, इसका मान तो आ गया x, और ये पूरा का पूरा ऐसे कैसे लिख दिया, तो ये हो गया पी आई, और लास्ट में लिख देना सी एफ प्लस पी आई मिलकर गिवन जो अपनी गिवन है नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन है प्रदान करते हैं सी एफ प्लस पी आई। आप यहाँ से डी डैश को भी कॉमन ले सकते थे, बस डी डैश को कॉमन लेते तो आंसर में पता है क्या आता, अगर आप डी डैश को कॉमन लेते तो आंसर आता आपका माइनस का e की पावर x प्लस वाई, और डी डैश को कॉमन लेते तो -1/2 और y, तो ऐसा आंसर आता डी डैश को कॉमन लेने। तो पी आई में अंतर आ गया लेकिन गलत नहीं है, ये ध्यान रखना, ये भी सही है और ये भी सही है, डी डैश को कॉमन लेने से ऐसा आपका आंसर है बनता, लेकिन आप नॉर्मल याद रखा करो कि डी को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जब x और y दोनों की घातें समान हो जाती है, यहाँ 0 0 घात है, अरे भाई 1 को x की पावर 0 y की पावर 0 लिख सकते हैं, समान घात है तो आप d को कॉमन ले लिया करो, समान घात है तो।
इस प्रकार से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कीजिए। मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूं। फिर अपन आगे चलेंगे। चले आगे। चलो उठा देता हूं मैं, फिर एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3। क्या है देखो, d प्लस d डैश माइनस 1, d प्लस 2d डैश माइनस 3, z इक्वल टू 2x प्लस 3y। ये क्वेश्चन है भाई। चलो करेंगे सोल्व। सॉल्यूशन पार्ट पे अगर दोस्तों अपन चले, चलो CF लिखना तो आसान है क्योंकि अपने को लीनियर फैक्टर बना के खुद नहीं दिए। पहला लीनियर फैक्टर है, थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं इसको। तो d माइनस m1, भैया माइनस आना चाहिए था, माइनस नहीं है तो माइनस और d डैश लिखो। तो d माइनस m1 d डैश माइनस अल्फा 1, क्योंकि अपने को बताते यहाँ भी माइनस आता है, यहाँ भी माइनस, तो यहाँ माइनस नहीं था तो माइनस बना दिया मैंने। इस वाले में भी ऐसा ही है कुछ, d माइनस माइनस 2 d डैश माइनस 3, तो d माइनस m2 d डैश माइनस 3, z इक्वल टू 2x प्लस 3y। ये बन गया दोस्तों, d माइनस m1 d डैश माइनस अल्फा 1, d माइनस m2 d डैश माइनस अल्फा 2। CF लिखेंगे बहुत आसानी से इसका। CF वाली लाइन देखना, e की पावर अल्फा 1x, अल्फा 1 का मान दोस्तों 1 है, तो e की पावर अल्फा 1x फाई 1 y प्लस m1x, तो m1 का मान ये रहा d डैश के गुणा में, m1 का मान -1 है तो y प्लस m1x प्लस e की पावर अल्फा 2x, अल्फा 2 का मान 3 है तो 3x फाई 2 y प्लस m2x, m2 का मान दोस्तों -2 है तो -2x।
ये तो बना इसका CF। अब मैं इसके PI की बात करता हूं। पर्टिकुलर इंटीग्रल, देखो इन दोनों को एक बार लिख देता हूं, d प्लस डी डैश -1, और ये कितना है d प्लस 2d डैश -3, और ये 2x प्लस 3y। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक काम कीजिए, देखो जैसे यहां से -1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन लोगे तो ये बनेगा 1 माइनस d प्लस डी डैश, यहां से -1 कॉमन ले लिया तो ये बनाओ, और यहां से -3 कॉमन ले लो, -3 कॉमन लोगे तो ये बनेगा 1 माइनस d प्लस 2d डैश अपॉन 3, आगे वाले -1 और यहां से -3, तो -1 और -3 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो इसमें तो -1 कॉमन ले लिया, इसमें से -3, और ये ऐसे कैसे 2x प्लस 3y। ये है 1/3, भाई ये तो 1/3, इसको ऊपर ले जाओ, तो ऊपर ले जाओगे तो ये बनेगा 1 माइनस d प्लस डी डैश, उसका इनवर्स, ऊपर ले गए तो इनवर्स, और ये भी इनवर्स, 1 माइनस d प्लस 2d डैश अपॉन 3 का इनवर्स, ऊपर ले गए तो दोनों के इनवर्स हो गए, ऊपर ले गए अंश में, और ये ऐसे कैसे 2x प्लस 3y। इनको एक्सपेंड करते हैं, एक टर्म तक एक्सपेंड कर देते हैं, आगे एक्सपेंड करने की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि एक आगे एक्सपेंड करेंगे तो स्क्वायर वगैरह बनेगा, लेकिन यहाँ तो x और y लीनियर है, तो आगे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। इसको एक्सपेंड करिए, 1 प्लस 1 माइनस एल्फा इनवर्स, 1 माइनस एल्फा इनवर्स होता है 1 प्लस एल्फा d प्लस डी डैश, बस इतना ही काफ़ी है। तो ये है 1 माइनस एल्फा का इनवर्स, इसको भी एक्सपेंड करें तो 1 प्लस, इसको मैं d अपॉन 3 प्लस 2d डैश अपॉन 3 लिख दूं, भाई इसको करेंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और इस 3 को अलग अलग कर दिया। अब दोस्तों इसको इससे गुणा करो एक बार, अगर आप गुणा करोगे तो ये बनेगा 1/3, 1 को 1 से किया तो 1, ठीक है। फिर 1 को d अपॉन 3 से गुणा किया तो d अपॉन 3, फिर 1 को 2d डैश अपॉन 3 से गुणा किया तो 2d डैश अपॉन 3, फिर आगे तो गुणा करना ही नहीं है। अच्छा, अब इस वाले d को 1 से करो तो प्लस का d, इस d को d से करो तो कितना बनेगा, d को d से करोगे तो अपना d स्क्वायर बनेगा, d स्क्वायर को लिखने की जरूरत है नहीं, और d को d डैश से करोगे तो d डैश बनेगा, उसको भी लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि d डैश है वो इसके ऊपर अप्लाई होगा तो 0 बना देगा, और d डैश इसके ऊपर अप्लाई होगा तो पहले तो 1 बनाएगा और फिर 1d के अप्लाई होने से 0। तो कुल मिला के मेरे को यहाँ पे कांस्टेंट टर्म d और d डैश की टर्म देखनी है, तो इसको इससे कर दिया, ठीक है। बाकी ये इससे भी नहीं करना, इससे भी नहीं करना है, क्योंकि इससे करेंगे d स्क्वायर बनेगा, इससे d डैश वो भी नहीं लेना है। अब d डैश को 1 से करो तो d डैश, इसको इससे कर देंगे वो भी नहीं लेना है, टर्म को उसको भी नहीं लेना है। चलो ये हो गया। और वो क्यों नहीं ले रहे थे, क्योंकि यहाँ पे 2x प्लस 3y लीनियर फंक्शन था, तो d डैश स्क्वायर वैसे 0 हो जाता है, d स्क्वायर भी 0 हो जाता है, तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन लिखे PI बराबर 1/3, ये कितना है 1 प्लस 1/3 और 1 4/3d,
4/3d, 2/3 और 1 5/3, 5/3 d' और ये कितना है यहाँ 2x प्लस 3y 1/3। अब देखो ये पूरा का पूरा एक बार तो 1 के साथ में जाएगा तो 2x प्लस 3y प्लस 4/3। ये पूरा का पूरा इसके साथ में जाएगा, d का मतलब होता है x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष इसका अवकलन तो 2 हो जाएगा और इसका अवकलन कितना हो जाएगा 0 प्लस 5/3। d' का मतलब होता है y के सापेक्ष अवकलन, इसका तो 0 और इसका अवकलन हो जाएगा पीछे वाले का अवकलन कितना हो जाएगा 3। 2x प्लस 3y, y के सापेक्ष अवकलन इसका 3, 1/3। ये कितना है 2x प्लस 3y, इसको इससे किया 8/3 और ये 5। अब देखो गुणा करो भाई, इसको इससे किया 2/3x, इसको इससे किया तो y, 5 3 15 और 15 और 8 23, 23/3 तो 23 और 1/3 से किया तो 23/9। इस प्रकार से अपना दोस्तों ये बना PI। लास्ट में लिख देना आप, जनरल सॉल्यूशन जो बनेगा वो बनेगा Z बराबर CF प्लस PI। कीजिए दोस्तों आप इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, आसान सा था। करें आगे। अब जो एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे वो अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट है। 2012, 14, 16, 19 में आया तो 21 में आने के चांसेज है इसके। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 जो अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 4, इंपॉर्टेंट है भाई। 2012, 14, 16 और 19 कंटिन्यू आया है, तो मान के चलो कि 19 में आया है, 20 में नहीं आया तो 21 में आ सकता है बिल्कुल। क्वेश्चन क्या है, del 2z अपॉन del x स्क्वायर माइनस del 2z अपॉन del x del y प्लस del z अपॉन del y माइनस z इक्वल टू cos x प्लस 2y प्लस e की पावर y। ये क्वेश्चन है अपना, इसको अपने को सोल्व करना है। सबसे पहले तो अपन लिखेंगे कि अपना जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, गिवन PDE
को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? देखो इसको डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस डी और जेड को कॉमन लिया तो -1 इक्वल टू कोस x प्लस 2y प्लस e की पावर y। पता लग रहा है दोस्तों ये असमघात है, 2 घात 2 घात 1 घात 0 घात असमघात है। तो सबसे पहले तो देखो डी स्क्वायर और इसको लो, इसको और इसको लो, तो डी स्क्वायर -1, डी स्क्वायर -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? डी प्लस 1 डी -1। इसको और इसको लेने से, इस पहली टर्म और लास्ट की टर्म, इसको और इसको लेने से डी स्क्वायर -1 डी प्लस 1 डी -1। इन दोनों में देखो दोस्तों मैं माइनस का डी कॉमन ले लूँ, सेकंड और थर्ड में माइनस का डी कॉमन ले लूँ तो बनेगा डी डैश -1। अच्छा सॉरी, डी कॉमन लिया। अच्छा ये प्रॉब्लम है ना भाई, डेल जेड अपॉन डेल वाई को लिखा जाता है डी डैश, डी स्क्वायर डी डी डैश, ये डी डैश। ओके बिल्कुल राइट। तो फिर अपन ने डी स्क्वायर -1 उसको डी प्लस 1 डी -1 और यहाँ से डी डैश को कॉमन लिया, तो डी डैश को कॉमन लिया तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा डी -1। इसको गुणा करो इससे तो ये टर्म मिल गई, और डी डैश को -1 से किया तो ये टर्म मिल गई। ओके तो थोड़ा सा संयम से करना है क्वेश्चंस को। cos x प्लस 2y प्लस e की पावर y। यहां से d -1 तो अलग कर लो आप, और ये कितना बच्चा भाई? d प्लस 1 माइनस का d डैश। भाई d -1 दोनों से कॉमन आ गया, और d प्लस 1 माइनस का d डैश, z इक्वल टू कॉस, ये कितना है? x प्लस 2y प्लस e की पावर y। अब देखो ये d -1 है, उसको मैं लिख सकता हूं d माइनस m1 d डैश माइनस α1। भाई d डैश गायब है ना, तो 0 इंटू डी डैश लिख दो ताकि CF लिखने में आसानी रहेगी। इसको देखो d माइनस डी डैश और प्लस का 1 है, उसको -1 लिख दो, क्योंकि ऐसा करने से भाई माइनस का अपने को अल्फा बनाना था और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसको ये लिखा, इसको ये लिखा, और z इक्वल टू कॉस x प्लस 2y प्लस e की पावर y। CF की बात करें दोस्तों, अगर अपन CF की बात करें, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF जो लिखा जाएगा वो देखो e की पावर d माइनस m1 डी डैश माइनस α1। अल्फा का मान 1 है, तो 1 है तो गुणा करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, और यहाँ आपको लिखना है φ1 y प्लस m1x। m1 का मान 0 है तो y प्लस 0x लिख दो, या फिर आप लिखने की जरूरत नहीं। भाई लिखते तो φ1 y प्लस 0x लिखते, 0x तो 0 हो गया। इनको देखो e की पावर d माइनस m2, d माइनस m2 का मान 1 हो जाएगा ना, d डैश का गुणांक d माइनस m2 d डैश माइनस α2 का मान -1 है तो -1 को x से गुणा करेंगे तो ये, और φ2 y माइनस m2 का मान -1 है तो y माइनस x, तो φ1 φ2। ये अपना CF हो गया। इसमें कोई ऑब्जेक्शन है तो दोस्तों आप बताइए। ओके अब अपन बात करते हैं PI की, पर्टिकुलर इंटीग्रल। PI होता है वो कितना होता है? PI के लिए फैक्टर्स को लिख लेते हैं, ये दोनों फैक्टर। तो पहले तो मैं लिख लेता हूं भाई d माइनस 1, और ये कितना है? d प्लस 1 माइनस डी डैश। दोनों फैक्टर को लिख लिया, और ये राइट साइड में cos x प्लस 2y
प्लस ई की पावर वाई। चलो ठीक है, अलग अलग कर लो दोनों को। अलग अलग का मतलब है d माइनस वन डी प्लस वन माइनस डी डैश कॉस एक्स प्लस टू वाई प्लस वन अपॉन ये कितना है d माइनस वन डी प्लस वन माइनस डी डैश, और ये कितना है कॉस एक्स प्लस टू वाई। अब दोस्तों जब भी अपने को पता है साइन या कोस होता है तो डी स्क्वायर बनाना होता है, तो आप एक काम कीजिए, यहां पे आप इनको गुणा करके ही लिख दो सीधा, इनको सीधा मल्टीपल करके लिखो, और जब इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा, और ये कितना है डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस का डी डैश माइनस वन प्लस डी डैश माइनस वन, इनको गुणा करके तो लिखा तो ये और ये। चलो ठीक है, अच्छा सॉरी, फिर एक ये भी थोड़ा है कि जब इसको इससे गुणा करूंगा तो ये यहां पे e की पावर y, इसको कीजिए दोस्तों। अच्छा अब अपन पता है कि जब ये साइन और कोस होता है तो अपना फोकस होता है डी स्क्वायर के ऊपर, डी डैश के ऊपर और डी डैश स्क्वायर के ऊपर, इन तीन के ऊपर फोकस होता है अपना। जब भी अपना डी स्क्वायर बनेगा तो डी स्क्वायर की जगह तो रखेंगे माइनस का ए स्क्वायर, ए क्या होता है एक्स का गुणांक, तो डी स्क्वायर की जगह रखेंगे माइनस का वन, डी डैश की जगह रखेंगे माइनस का ए बी, ए का मान वन बी का मान टू तो माइनस ए बी टू, और डी डैश स्क्वायर की जगह रखेंगे बी स्क्वायर तो माइनस का चार। ये मान तो उठा के यहां रख देंगे। चलो यहां से लिखता हूं मैं पी आई बराबर वन अपॉन डी स्क्वायर की जगह माइनस वन रखो भाई यहां, तो माइनस वन माइनस डी डैश की जगह माइनस का टू तो माइनस का टू, और डी डैश और इसकी जगह कुछ कर ही नहीं सकते तो इनको ऐसे कैसे प्लस डी डैश माइनस वन, और ये कितना है कॉस एक्स प्लस टू वाई प्लस इसको वन अपॉन डी माइनस वन डी प्लस वन माइनस डी डैश, और इसको e की पावर जीरो डॉट एक्स प्लस वन डॉट वाई लिख दूँ तो कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी है, e की पावर y को जीरो डॉट एक्स प्लस वन डॉट वाई, क्योंकि अल्टीमेटली बनना तो वही है जीरो डॉट एक्स प्लस वन डॉट वाई लिख दिया अपन ने। ये तो प्लस का टू और ये माइनस टू, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये बना वन अपॉन डी डैश, वन अपॉन डी डैश, और ये कितना कॉस एक्स प्लस टू वाई। अब दोस्तों जब भी ऐसा होता है तो देखो यहां पे एक काम किया जाता है, आप यहां d की जगह जीरो रखोगे, ए एक्स प्लस बी वाई है तो a का मान तो जीरो है और b का मान वन है, तो d की जगह तो जीरो लिखोगे तो ये बनेगा जीरो माइनस वन, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पे अगर d की जगह जीरो और d डैश की जगह वन रख देंगे तो ये जीरो हो जाएगा ये फैक्टर। भाई आप यहाँ d की जगह तो a रखोगे तो d की जगह जीरो रखोगे, और d डैश की जगह b रखोगे तो वन रखोगे तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो एक बार इसको ऐसे कैसे लिख दो, कुछ भी मत रखूं, ये बना e की पावर जीरो डॉट एक्स प्लस वन डॉट वाई, इसको ऐसे कैसे। अब कोस का अपने को करना है समाकलन, कोस का समाकलन होता है साइन, साइन एक्स प्लस टू वाई, समाकलन डी डैश वाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो वाई का कोफिशिएंट टू है तो टू का भाग लगेगा, एक बटा दो, जीरो माइनस वन हो गया माइनस। अब देखो
ये इसमें रखने से 0 होता है, तो इसको आगे लेके जाओ, आगे लेके जाओगे तो 0.x प्लस 1.y 1/, डी के स्थान पे तो d प्लस ए का मान 0, देखो यहाँ a का मान तो 0 है और b का मान 1 है, तो d के स्थान पे तो d प्लस ए, ओके, प्लस 1 माइनस, और d डैश के स्थान पे d डैश प्लस b, और b का मान है 1, तो d के स्थान पे तो d प्लस 0 और 1 को ऐसे कैसे, और d डैश के स्थान पे d डैश प्लस b का मान 1 है, a का मान 0 है, और यहाँ पे कितना बच गया, 1 बच गया। ये बना 1/2 साइन x प्लस 2y, इस पूरे का मान तो e की पावर y, इस पूरे का मान e की पावर y। इसको लिखता हूं मैं थोड़ा, देखो दोस्तों, ये -1 से तो +1 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया d माइनस डी डैश, इसको सोल्व करेंगे तो बनेगा d माइनस डी डैश, और ये 1। अब मैंने बताया था ऐसी सिचुएशन में नॉर्मली d को कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ लिखता हूँ मैं ei, भाई इस स्टेप के यहाँ चल रहे हैं, ये कितना है 1/2 साइन x प्लस 2y, और यहाँ से दोस्तों आप e की पावर माइनस y तो है ही, और यहाँ से आप d को कॉमन ले लो, d को कॉमन लोगे तो 1 माइनस डी डैश अपॉन डी, और ऊपर ले गया तो इनवर्स, और ये कितना है 1, इसको ऊपर ले गया तो इनवर्स, तो लिखूंगा पी आई बराबर 1/2 साइन x प्लस 2y, और ये स्टेप है माइनस e की पावर y। अब देखो 1/d, जब आप इसको एक टर्म तक एक्सपेंड करोगे तो 1 प्लस डी डैश अपॉन डी, और ये 1, पी आई इक्वल टू 1/2 साइन x प्लस 2y। 1 इसके साथ गया तो 1, और इसके साथ गया तो 0, तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं, e की पावर y 1/d इंटू 1, ये इसके साथ गया तो 0, और ये इसके साथ गया तो 1, और 1/d का मतलब होता है x के सापेक्ष समाकलन, तो 1/2 साइन x प्लस 2y माइनस x e की पावर y, क्योंकि 1/d इंटू 1, ये जो लिखा हुआ है 1/d इंटू 1 का मतलब होता है x के सापेक्ष समाकलन, तो 1 का x के सापेक्ष समाकलन, 1 का x के सापेक्ष समाकलन x होता है, तो इसका मान तो x, तो x इंटू e की पावर y, ये बन गया। और दोस्तों आप अपने आंसर मैच कर लेना, जो अपने बिल्कुल डिट्टो सही मैच हो रहे हैं, ये अपना हो गया पी आई, और लास्ट में लिख देना कि जो अपनी गिवन पी डी है उसका जनरल सॉल्यूशन होता है वो होता है सी एफ प्लस पी आई। इस प्रकार से इस लेक्चर को अपन यहीं पे समाप्त करेंगे। इस लेक्चर में अपन ने 4 अनसोल्व क्वेश्चन बताए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर आगे के जो भी एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल बताए हैं जो इंपॉर्टेंट है, आगे के एग्जाम्पल और अनसोल्व क्वेश्चन आगे के लेक्चर्स में अपन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप वीडियोस को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। धन्यवाद। ये यहाँ एक बार थोड़ा देखना दोस्तों आप कि अपन ने ये किया है वो बिल्कुल सही किया है क्या। इससे ये तो ठीक था, इसको और इसको एक जगह लिया तो d+1 d-1, और इन दोनों में d' को कॉमन लिया
तो डी डैश को कॉमन लिया तो माइनस डी डैश को कॉमन लिया तो डी, और ये भी ठीक है। फिर इसको कॉमन ले लिया तो ये तो बाहर, और यहाँ बच गया डी प्लस ये और माइनस का डी डैश। चलो सब कुछ ठीक है। आप इसमें थोड़ा सा देखना, ये सी एफ में थोड़ा शायद अपना तो सही है, अपन ने किया है वो तो ये ओके है सारा काम। अच्छा चलो ये तो ठीक है, इसके कारण तो ये d माइनस एम टू डी डैश माइनस एल्फा टू, तो e की पावर एल्फा टू फाई टू, और यहाँ m2 का मान दोस्तों -1 थोड़ी है, m2 का मान तो +1 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे +x कर लेना आप इसमें, अब बिल्कुल सही है अपना। तो इसी के साथ अपन इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।